आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 29 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। यह मुकाबला दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस वीडियो में बात करेंगे हम फैंटेसी टीम की। कौन से वो 11 प्लेयर्स हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से डिपार्टमेंट के खिलाड़ी हैं जिन्हें आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखनी चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले हम आपको बताएंगे हर उस फैक्टर के बारे में जिसका कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है फैंटेसी टीम बनाने के लिए। तो भाई मेरे साथ मेरी सहयोगी रिजू रॉय मौजूद है, मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। रिजू, शुरू करिए। देखिए, दो मेन फैक्टर है, तो वो है पिच रिपोर्ट। पिच का मिजाज क्या कह रहा है और मौसम का मिजाज क्या कह रहा है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की बात कर ले तो 2025 में इनके प्रदर्शन की बात करें तो 4 मुकाबले खेले हैं और चारों ही मुकाबले जीत कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स। इकलौती टीम जिसने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है वो है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। और बात करें हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की तो 5 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक मुकाबले को अपने नाम करने में इस वक्त सफल रही है मुंबई इंडियंस। तो अगर इधर देखा जाए तो अक्षर पटेल बहुत आगे चल रहा है, अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स बहुत आगे चल रही है। पिच के मिजाज की बात करें तो दिल्ली में मुकाबला होने वाला है दिल्ली के होम ग्राउंड में और पिच का स्वभाव कह रहा है कि ये बल्लेबाजों के लिए मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती मदद है और स्पिनर्स की भूमिका पर भी बात करेंगे। तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है जहां रन बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ उच्च स्कोर देखे गए हैं। ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है और इसीलिए बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर बहुत ज्यादा मदद। तेज गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकती है जिससे वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। तो बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा है और यहाँ तेज गेंदबाजों को भी फायदा है। अब स्पिनर्स की भूमिका पर अगर नजर डालें हम तो मैच के मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो जाती है जिससे स्पिनरों को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। मतलब बल्लेबाजी को सबसे ज्यादा फायदा क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। दूसरा फैक्टर ये है कि तेज गेंदबाजों को भी यहाँ मदद है और तीसरे स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स को भी मिडिल ऑफ ओवर्स में मदद मिलेगी। मतलब तीनों ही चीज लेकर आप चल सकते हैं, तीनों ही खिलाड़ियों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन है। साफ पता चल रहा है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। हाई स्कोर मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिलते हैं। फिर टॉस के महत्व की बात करें तो इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर है। मतलब जो भी टीम टॉस जीतती है पहले वो गेंदबाजी करना पसंद करती है क्योंकि ओस का फैक्टर भी आ जाता है और अगर आप बाद में गेंदबाजी करते हैं, दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करते हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती है। तो जो भी टीम टॉस जीते उसे पहले गेंदबाजी करना चाहिए। अब मौसम के मिजाज की बात करें तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 29 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 26 डिग्री रहेगा तो वही मिनिमम 22 और तापमान मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है तो वही 47% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो इस वक्त दिल्ली का मौसम थोड़ा गर्म हो रखा है, लेकिन इस वक्त अभी जब हम शूट कर रहे हैं तो ये क्या कहा जा सकता है कि बारिश हो रही है, आंधी आ रही है। लेकिन इस मैच के लिए साफ मना किया है कि कोई बारिश की दखलंदाजी नहीं होगी। तो पूरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये दो अहम फैक्टर पर बात हो चुकी है। अब तीसरे मेन फैक्टर की बात करते हैं। बिल्कुल, हेड टू हेड आंकड़ों से समझते हैं कि कौन सी टीम का कैसा प्रदर्शन रहा है ओवर द इयर्स। 2008 से दोनों ही टीमें एक दूसरे का आमना सामना कर रही है। 35 मुकाबले खेले हैं दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 19 मुकाबलों में बाजी मारी है। 16 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। लेकिन देखिए, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 मैचों का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4 मैच और यहाँ पे भी 3 मैचों का ही डिफरेंस है। यहाँ पर 5 में 1 मुकाबला जीता है और 3 मुकाबले हेड गंवाए। टू हेड में मुंबई इंडियंस आगे चल रही है तो अगर आईपीएल 2025 में देखिए तो दिल्ली कैपिटल्स बहुत तो आगे फिर चल रही है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज अगर देखा जाए तो बापू के पास ही होगा। मुंबई इंडियंस इस वक्त तो थोड़ा सा बैकफुट पर अपने आप को देख रही होगी। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। रोहित शर्मा, विल जैक्स आपको दिखेंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और विघ्नेश पुथुर।
रोहित शर्मा, मुझे लग रहा है इस मैच में बड़ी पारी आ रही है उनके बल्ले से, बहुत बड़ी पारी आएगी। सूर्य कुमार यादव पर आप भरोसा जता सकते हैं। तिलक वर्मा, मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में कुछ अच्छा कमाल कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या, ये आपको बल्लेबाजी में इन लोगों से उम्मीदें रखनी चाहिए। और यहाँ गेंदबाजी में मुझे लग रहा है इन दोनों से उम्मीदें रखिए। और मिचेल सेंटनर से एक रख लीजिए। मिचेल सेंटनर आपको बल्लेबाजी में भी तो योगदान मतलब देंगे। हमें जसप्रीत बुमराह दिखने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह तो पिछले मुकाबले में भी दिखे थे, 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं लिया था। तो लेकिन इस मुकाबले में मुझे लग रहा है कि वो अभी मिनिमम 2 थोड़ा विकेट तो नए नए आए हुए हैं, उभर कर आए हुए हैं अपनी चोट से। नए प्लेयर हैं। नहीं, प्लेयर तो बिल्कुल भी नए नहीं है, लेकिन अभी अभी नए आए हैं आईपीएल 2025 में। अभी हाल में उन्होंने पहला मुकाबला खेला है, तो मे बी यही रीजन हो कि 4 ओवर में अभी तक एक भी विकेट नहीं आए। लेकिन इस मुकाबले में आते हुए नजर आ रहे हैं। 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। वो खेले ही क्यों वो वाला मुकाबला, मुझे नहीं समझ में आया। क्या जसप्रीत बुमराह के लिए नियम बदल गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल तो खैर देखिए इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो कैंप में जुड़े एक दिन पहले, 1 या 1.5 दिन पहले वो कैंप में जुड़े। और फिर किसी भी खिलाड़ी जो चोटिल होता है और फिर जब उसकी वापसी होती है तो कम से कम 2 घरेलू मैच खेलना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे उनकी वापसी हो गई, इस पर तो सवाल उठने चाहिए। क्या जसप्रीत बुमराह के लिए नियम बदल दिए गए? क्या मुकेश अंबानी या अंबानी परिवार के लिए जसप्रीत बुमराह को दांव पे लगा दिया है? बड़ा सवाल है। देखिए अब हम फैंटेसी पर बात कर रहे हैं तो फैंटेसी पर ही बात करेंगे, वरना भावुक हो जाऊंगा। जेक फ्रेजर मैकगर्क और फाफ डुप्लेसिस आपको ओपन करते हुए दिखेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा, ये आपको 11 नाम दिखेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जिसमें आपको फाफ डुप्लेसिस अच्छा कर रहे हैं, केएल राहुल, इन पर आप भरोसा जताइए। और अब अपने घर पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब ये खेल रहे हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स का जो होम ग्राउंड है वो अपने घर पर पहला मुकाबला खेलेंगे। तो इनसे आप उम्मीदें लगाइए, बापू से उम्मीदें रखिए। बल्ला और गेंद दोनों ही डिपार्टमेंट में संभालेंगे ये मोर्चा। ट्रिस्टन स्टब्स है और यहाँ पर कुलदीप यादव से आप उम्मीदें लगा कर रख सकते हैं। पिछले सीजन इस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी। मिचेल स्टार्क से आप उम्मीदें लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स, जिन पर आपको भरोसा जताना चाहिए। अब टीम नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। केएल राहुल को हमने लिया है विकेट कीपर के तौर पर। सूर्य कुमार यादव, फाफ डुप्लेसिस, तिलक वर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स और रोहित शर्मा, हमने 5 बल्लेबाज लिए हैं। केएल राहुल को जोड़कर 6 हो गए। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल और नमन धीर को हमने लिया हुआ है। गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर, 2 मुंबई इंडियंस से और 1 आपके हो गए दिल्ली कैपिटल्स से। टीम काफी ज्यादा बैलेंस, लेकिन यहाँ वैसे देखने में तो लगता है कि भाई बैटिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन आप अगर गिनेंगे तो 5 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन, और यहाँ गिनेंगे तो 5 2 7 1 8 हो गए आपके बैटिंग ऑप्शन। केएल राहुल को कप्तान हमने बनाया हुआ है और वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा अभी भूले नहीं होंगे वो जो उनको रिटायर्ड आउट दिया था, रिटायर्ड हर्ट। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं करके कि चोट थी, वो साइकोलॉजिकल चोट। और मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में एक ऐसी पारी आ रही है इनके बल्ले से जो जिसने भी वो फैसला किया था, वो हार्दिक उसे पांड्या का गलत फैसला साबित रहा कर दे। हो या कायरन पोलार्ड का फैसला रहा हो या मैनेजमेंट का फैसला रहा हो, वो जिसका भी फैसला था उसको एक करारा जवाब देंगे। फाफ डुप्लेसिस अच्छे रंग में आ रहे हैं, मतलब रंग में है ऑलरेडी। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा, इन दोनों के बल्ले, ये दोनों को प्लस कर लीजिए, आपको एक ठीक ठाक पॉइंट्स देने वाले हैं ये लोग। ट्रिस्टन स्टब्स ने पिछले मैच में केएल राहुल के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की थी। नमन धीर हमारे वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं। नमन धीर के लिए ये सीजन अब तक बहुत ज्यादा खराब गया है, अच्छा नहीं गया है। तो नमन धीर वाइल्ड कार्ड होंगे और इनसे आपको उम्मीदें लगानी चाहिए। अक्षर पटेल गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट, और इन तीनों के तो क्या ही कहने, मतलब क्या ऐसा कह दूंगा मैं कि जिससे लोग कन्विंस हो जाएंगे। कन्विंस करने की जरूरत नहीं। दीपक चार पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सब जानते हैं, 3 ओवर तो ये करते ही हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह के बारे में अगर मैं कह दूंगा कि खराब बॉलर है तो मान लोगे आप? नहीं मानोगे, तो फिर कुछ नहीं कहता उनके बारे में। और मिचेल स्टार्क के बारे में भी सेम चीज, कॉपी पेस्ट। ठीक है, टीम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विकेट कीपर के तौर पर आपको केएल राहुल नजर आएंगे, वो आपको हर टीम में नजर आएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में, और केएल राहुल को छोड़ा नहीं जा सकता। कप्तान बनाइए, वाइस कैप्टन बनाइए, मैं तो कह रही हूँ कि सारी टीम में इन्हें कप्तान या वाइस कैप्टन रख ही लो आप। बैटर्स में है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, आशुतोष शर्मा और जेएफएम। इनको भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तिलक वर्मा, जैसे कि अभी बात हुई, रिटायर्ड आउट वो हुए थे, तो इसीलिए उन्हें कप्तान बना दिया गया है क्योंकि चोट यहाँ लगी होगी और कहीं चोट लगी हो ना हो तो
तो तिलक वर्मा के बल्ले से पारी आने वाली है और वो साबित करेंगे कि भाई हमें रिटायर आउट करके, मुझे रिटायर्ड आउट करके आपने गलत किया है। तो तिलक वर्मा ये साबित करने के लिए जरूर रहेंगे और इसीलिए हमने उन्हें कप्तान बनाया, क्योंकि इनसे बहुत भारी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। बिल्कुल, तो भारी पॉइंट की संभावना है, भारी पॉइंट्स आ रहे हैं तिलक वर्मा के बल्ले से, इसका कोई मतलब नहीं है 18 का। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल, नमनधीर, बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और कुमार यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। तो ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल को भी नहीं छोड़ा जा सकता, नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं जब से दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने अक्षर पटेल, एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। तो अक्षर पटेल को नहीं छोड़ा जा सकता, कप्तान को नहीं छोड़ा जा सकता, एक लौते कप्तान जिन्होंने लगातार 4 मुकाबले जिता दिए हैं दिल्ली कैपिटल्स को। तो अक्षर पटेल को नहीं छोड़ सकते आप। यहाँ कप्तान आपके तिलक वर्मा है और वाइस कैप्टन है जसप्रीत बुमराह। आप अक्सर देखते होंगे हमारे फैंटेसी में कि हम बॉलर्स में कप्तान और वाइस कैप्टन रखते नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा विकेट्स गिरते नहीं है, लेकिन जहां जसप्रीत बुमराह हो वहां विकेट्स गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह इस टीम के लिए वाइस कैप्टन बनाए गए हैं और तिलक वर्मा कप्तान है। केएल राहुल को देखिए आप, यहाँ हमने नहीं रखा है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, लेकिन अगर आप चाहें तो उन्हें तो पकड़ कर रखें, आप कप्तान बनाइए, वाइस कैप्टन बस बनाते रहिए। अब हम अपने अगले फैंटेसी की बात करें तो तीसरे फैंटेसी में देखिए दोबारा आ चुके हैं केएल राहुल, दोबारा आ चुके हैं, वो कहीं जाएंगे ही नहीं, बस वाइस कैप्टन के रूप में उनकी वापसी हो चुकी है। बैटर्स में सूर्य कुमार यादव, फेफ डुप्लेसी, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा और आशुतोष शर्मा। सूर्य कुमार यादव भी लगातार रन बरसा रहे, उतनी गति से नहीं बरसा रहे, उतनी तेजी से नहीं बरसा रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स जरूरी है, तो सूर्य कुमार यादव को नहीं भूला जा सकता, फेफ डुप्लेसी चल रहे हैं, तिलक वर्मा को नहीं छोड़ सकते, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन चलेगा, मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में जरूर चलेगा दिल्ली में। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है और बॉलर्स में आपके मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। यहाँ हमने कप्तान बना दिया है जसप्रीत बुमराह को। कितना ज्यादा विश्वास है हमें जसप्रीत बुमराह पे, आप देख सकते हैं। जो हम बॉलर्स में कप्तान और वाइस कैप्टन थोड़ा स्किप ही रखते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में ज्यादा विकेट गिरना नहीं देखते हम ज्यादा कि बहुत सारे विकेट्स गिर रहे हो, तो इसलिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह क्योंकि मौजूद है तो उन्हें कैप्टन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और वाइस कैप्टन है केएल राहुल, जिनके बल्ले से सिर्फ रन आ रहे हैं, सिर्फ रन आ रहे हैं और सिर्फ रन ही आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी फैंटेसी की। तो आखिरी फैंटेसी टीम में एक बार फिर केएल राहुल कप्तान के तौर पर आपको दिख रहे होंगे। सूर्य कुमार यादव को आपने पिछले टीम में बताया था कि भाई सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताइए, तो हमने इतना भरोसा जता दिया कि उनको वाइस कैप्टन ही बना दिया है। और फाफ डुप्लेसिस, तिलक वर्मा, आशुतोष शर्मा और रोहित शर्मा, ये हमने 5 बल्लेबाज लिए हुए हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, हमने दोनों टीमों के जो कप्तान है उन दोनों ही टीमों के कप्तान को रख दिया है हमारे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में। और बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। जैसे कि प्लेइंग 11 जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि भाई कुलदीप यादव इस मैदान पर कारगर साबित होते हैं, तो आप कुलदीप यादव पर भरोसा जताइए। लेग स्पिनर को यहाँ पर मदद मिलती है, चाइनामैन गेंदबाज है और अच्छी एक बेहतरीन स्पेल हमें देखने को मिल सकती है इनकी तरफ से। कप्तान होंगे केएल राहुल और वाइस कैप्टन होंगे सूर्य कुमार यादव। ऐसा कोई नया नाम नहीं है हार्दिक पांड्या को छोड़कर, क्योंकि हार्दिक पांड्या शायद पहली बार आ रहे हैं हमारे फैंटेसी, दूसरी बार आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या भी देखिए पंजाबी खोल चुके हैं। आईपीएल 2025 में बल्ले से भले ही उतना ज्यादा रंग नहीं दिख रहा हो, लेकिन गेंदबाजी में भी आपको ये पॉइंट्स कमा कर देंगे, तो आप हार्दिक पांड्या पर भी भरोसा जता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 4 फैंटेसी टीम हमने आपको बताई। आप अपनी फेवरेट फैंटेसी टीम हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ आपकी फैंटेसी टीम में कौन कौन से प्लेयर आपने रखे हैं उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।